आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राजनीति में नैतिकता के अभाव का कारण और साथ में एक प्रश्न चिन्ह। क्योंकि वर्तमान समय भारत देश में संसद के चुनाव चल रहे, तो फिर संसद के चुनाव प्रक्रिया में पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से कुछ गतिविधियां राजनीतिक दलों की कुछ अधिक तेज हो जाती हैं और इस राजनीतिक स्थितियों पर ही कुछ सैद्धांतिक बातों पर सात्विक गुणों के राजसिक स्थितियों का और वर्तमान समय कलयुग के प्रभाव का कुछ मिला जुला शब्दों द्वारा, चिन्हों द्वारा, रंगों द्वारा कुछ इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और ये बात मैं आरंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा राजनीतिक दल के समर्थन में या विरोध में किसी भी प्रकार का ये कोई वीडियो नहीं है। मैं तो केवल प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा और परमात्मा जो कि चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये इनका सजातीय संबंध है। और प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझने के लिए हम लगभग पिछले 5 वर्षों से सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा से संबंधित कुछ वीडियो बनाते बनाते जिनकी संख्या आज तकरीबन 2350 के आसपास प्रसारित हो भी चुकी है। तो इन सभी स्थितियों से हम अलग अलग वीडियो के नाम के अंतर्गत शब्दों द्वारा, रंगों द्वारा कुछ ना कुछ परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं ताकि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का आपको में बोध हो। क्योंकि शास्त्र तो बार बार ठोक बजा के कहते हैं कि मनुष्य योनि में ही, अभी कुछ दिन पहले हमने मनुष्य योनि को एक अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जोड़कर समझाया था। जैसे हम अपॉइंटमेंट लेटर पाकर तो बहुत खुश होते हैं, देखिए जो नीचे की योनियों की 80 लाख प्रकार की योनियां, उनके अपॉइंटमेंट लेटर पाकर तो कोई खुश नहीं होता। उनके तो नाम सुनकर भी आज हम भयभीत हो उठते हैं, क्योंकि नीचे की जो 80 लाख योनियां हैं वो तो दंडमय योनि है और दंड तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। देखिए किसी को भी जेल की स्थितियां अच्छी नहीं लगती। अब आजकल तो देखिए कितने राजनीतिक दलों के कुछ प्रतिनिधि जेल के अंदर किन्हीं कारणोंवश, चाहे वो घोटालेबाजी की स्थितियां हो या कुछ अन्य कारण हो, किसी भी कारण से, देखिए कोई भी मनुष्य जब जेल में जाता है तो वो सदा चाहता है कि मैं जल्द से जल्द बाहर आऊं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी जमानती, आरोपी और अपराधी की स्थितियों पर भी कुछ चर्चा रखी थी। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी स्थितियां आपके हमारे संसार में देखने में आती है, इन सभी स्थितियों में ही त्रिगुणात्मक स्थितियां सहज ही बनी होती है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमगुण रजगुण तो बंधनदायक है। इन्हीं गुणों में ही यदि हम बंधते जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। यानी कि मनुष्य योनि के अपॉइंटमेंट लेटर पाने के बाद यदि हम अपने जीवन में सुधार नहीं लाते, क्योंकि मनुष्य योनि सुधारने के लिए है। सुधरता कब है? जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, और यदि सत्वगुण का संग ही नहीं करता तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका जीवन यूं ही बर्बाद जाता है। देखिए हम जितना भी धन कमा लें, जितनी भी भौतिक उपलब्धियां, संसारी उपलब्धियां हासिल भी कर लें, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे बड़े से बड़े औद्योगिक घराने के मालिक भी बन जाए, फिल्मी जगत में आपके हमारा एक सुपरस्टार का रुतबा भी हो, खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो ऐसा प्रसारित भी किया था कि ये बड़े से बड़े संसारी सुख उस परमात्मा रूपी आनंद का 1% भी नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों के अर्थ समझने चाहिए। इन अर्थों के पीछे छिपे हुए भावार्थ आपको भी समझने चाहिए।
ताकि मनुष्य जीवन का एक महत्व अर्थ आपको में समझ में आ जाए। कि जब शास्त्र ही बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो, हालांकि विरोध का अभिप्राय, निंदा का अभिप्राय कुछ अलग अर्थ होते हैं। जबकि तमोगुण को देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद की तो कहीं कोई निंदा नहीं, जोगी भी नींद लेता है। नींद लेना तो आपके मेरे शरीर की एक आवश्यकता है। लेकिन ये जो निंदा का रूप है वो निषेध कर्मों से है, क्योंकि हम सभी भाई बहन प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बंधे हुए हैं। बंधे हुए तब तक हैं जब तक हम सकाम भाव से प्रकृति को भोगना चाहते हैं। ये जो प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये संसारी भोग विषय है। देखिए आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये जो नीचे की भी 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है, इन जोनियों का अभिप्राय स्थूल शरीरों से है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों से है। जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका कोई प्रत्यक्ष रूप से इन जोनियों से संबंध नहीं। और फिर आत्मा तो देखिए एक चेतन सत्ता है, चाहे पेड़ पौधे की आत्मा हो, चाहे पक्षी की, कीड़े मकोड़े की, चाहे इंसान की, चाहे देवी देवता। देखिए आत्मा एक दिव्य गुण वाली है, वो दिव्य गुण सभी आत्माओं में है। लेकिन जब हम मनुष्य जोनि पाकर अपनी स्थितियां बिगाड़ लेते हैं, बिगाड़ने का मतलब क्या है? देखिए आज हमने राजनीति में नैतिकता के अभाव का कारण, अब देखिए राज शब्द को हमने राजसी स्थिति से लिखा है, क्योंकि राज करने के लिए जो नीति है, नीतिगत फैसले देखिए कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि नीतिगत फैसले तो देखिए एक जन कल्याण के लिए होते हैं, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए होते हैं। आज संसार देखिए ये जो अलग अलग स्थितियों में बंटता हुआ दिखाई देता है, शास्त्रों में तो देखिए ऐसी बंटवारा कहीं भी किया नहीं गया। शास्त्रों में तो ये पृथ्वी का भी कोई बंटवारा नहीं है, ये पृथ्वी तो हम सबके रहने के लिए, ये तो बाद में देश बन गए और एक देश दूसरे देश पर कुछ अपनी सत्ता चाहता है। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि हमें अपनी मैं को अस्वीकार करो। ये मैं की स्थितियां ही आपसे हमसे लड़ाई झगड़ा करवाती है। जब हम मेरी सत्ता, मेरी मेरी की बात करते हैं तो फिर ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां। अब देखिए पिछले लगभग 1.5 वर्षों से 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। उसका अभिप्राय क्या है? ये पृथ्वी तत्व के ऊपर है, जबकि इस ब्रह्मांड का ये जो पृथ्वी तत्व है ये तो 24वां अंतिम घटक है। देखिए हम जैसे जैसे स्थूल से सुषुप्ता की ओर जाते हैं तो फिर आप पाओगे तो अंत में क्या है? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है और ये जो माया है, माया तो अपने आप में जड़ है। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये माया के 3 गुणों की चर्चाएं तो बार बार करते हैं। ये जो सच्चिदानंद शब्द है, इसमें तो देखिए सारा का सारे ब्रह्मांड का ज्ञान भी आ जाता है, सभी शास्त्रों का ज्ञान भी आ जाता है। यूं तो देखिए वेदों को तो अपुरुषीय कहा जाता है, यानी कि वेद किसी ने भी लिखे नहीं, वो प्रकट होते हैं परमात्मा के मुख से। कब? जब सृष्टि का आरंभ होता है, सृजन किया जाता है। और जब माया, ये तो देखिए त्रिगुणात्मक है। ये त्रिगुणात्मक स्थितियों से ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जहां तक आपकी नजर जाती है, ये भले ही अनित्य है। तभी तो एक बार हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका अभिप्राय क्या है? ये जगत का अभिप्राय, ये जो ब्रह्मांड के 24 तत्व हैं, इनमें एक तत्व तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिनकी सम अवस्था को तकनीकी रूप से प्रकृति कहा जाता है। और ये जो हम कहते हैं ना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश परिवर्तनशील है, ये तो एक अंतिम घटक है और पृथ्वी 24वां घटक है। यूं को कि ये जो 3 गुणों का 23 तत्वों में जो विस्तार है, ये 23 तत्वों का एक ब्रह्मांड है। ये जो दृश्यमान जगत है ये 23 तत्वों का है और 24वां तत्व
तीन गुणों की स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 23 तत्वों में विद्यमान रहती है। एक बार मुझे ध्यान आ रहा है, हमने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मांड, पिंड और ये 24 घंटे की स्थितियों के ऊपर। देखिए, ये 24 तत्वों की जो एक स्थिति है, यानी कि 23 तत्वों का ये विस्तार, दृश्यमान जगत, संसार, कुछ भी कहो, इसमें 24वां तत्व यानी कि तीन गुणों की स्थितियां ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है, जबकि ये तीन गुण अपने आप में जड़ हैं और जड़ का ही अपना अपना एक स्वभाव होता है, उनके लक्षण है। देखिए, आत्मा का स्वभाव नहीं होता। साधारण बोलचाल में देखिए हम कुछ भी शब्दों को बोल देते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से आत्मा को स्वरूप शब्द से जोड़ा जाता है। जैसे हम ज्ञान स्वरूप है, यानी कि आत्मा का जो एक दिव्य गुण है वो ज्ञान की स्थिति है। जो हम बार बार कहते हैं 2300-2400 वीडियो होगी, इन वीडियो को देखिए, कोई नया ज्ञान नहीं, ये सब ज्ञान आपके भीतर में आत्मा में पहले से ही है और ये सभी आत्माओं में है, चाहे पेड़ पौधे की आत्मा हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, चाहे पक्षी पशु, चाहे इंसान की, चाहे देवी देवता की। लेकिन इस दिव्य ज्ञान को हम एक स्वयं ही आवृत कर लेते हैं। कब? मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, साधना योनि भी है। यानी कि मनुष्य योनि पाकर हम इस योनि को अंतिम योनि भी बना सकते हैं और आदि जन्म भी बना सकते हैं। आदि जन्म कब बनता है? कि हम मनुष्य योनि में इतने कर्म कर जाते हैं कि उसके बाद पता नहीं कितने जन्मों में इधर उधर भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन नीचे की योनि तो दुख में ही है। अब परमात्मा को तो देखिए न्यायकारी कहा जाता है। अब क्योंकि माया जड़ है, नित्य है, यानी कि इन तीन गुणों का कोई कारण नहीं है। नित्य का मतलब ही क्या है? कि जिसका कोई कारण नहीं है। आत्मा का भी कोई कारण नहीं है। और परमात्मा तो देखिए एक अकारण है ही। परमात्मा के अनेकों नामों में एक अकारण नाम भी कहा जाता है। जबकि हम सभी ये आत्मा, परमात्मा और माया के तीन गुण की नित्य सत्ता है। इसीलिए सच्चिदानंद में आनंद से परमात्मा को जोड़ा जाता है, आत्मा को सत्य चित्त से जोड़ा जाता है, आनंद हट जाता है। और कहीं कहीं देखिए आप शास्त्रों में इधर उधर कभी आपने पढ़ा हो कि आत्मा भी आनंद स्वरूप है, वो कहीं कहीं कोई भावार्थ रूप में कह दिया जाता है। तकनीकी रूप से हम मायातीत होने के बावजूद भी, यानी कि हम आनंदमय जीवन तो बिताते हैं लंबे काल के लिए, करोड़ों अरबों वर्षों का होता है, लेकिन हम आनंद युक्त जीवन बिताते हैं। तकनीकी रूप से हम आनंदमय बन नहीं जाते, भले ही हमारा आनंद परमात्मा के बराबर ही होता है, लेकिन तकनीकी रूप से हम ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से समझते जाते हैं तो फिर ज्ञान की कड़ियां आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार रूप में समझ में आने लगती हैं, वहां टिकने लगती हैं। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे काम का है। अन्यथा देखिए, संसार में लाखों करोड़ों लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो ऐसी ज्ञान की स्थितियां सत्संग में कम सुनने को मिलती है। देखिए, हमारी तो प्रतिदिन सुबह शाम ये ज्ञान की कक्षाएं हैं। जैसे हम भौतिक शिक्षा लेने जाते हैं तो वहां कक्षा होती है ना। अब कक्षा में कोई टीचर समझाता है, हालांकि मैं देखिए आपका एक मित्र हूं, कहीं कहीं शब्दों में देखिए भटकाव नहीं आना चाहिए। मैं अपनी चर्चाओं के साथ आपका एक आध्यात्मिक मित्र होने के नाते एक संबंध जोड़ता हूं। भले ही देखिए मेरी स्थिति भी जैसे आप भाई बहनों की स्थिति है वैसी ही स्थिति है, मैं भी एक मायाबद्ध ही हूं, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते उठते, इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से दूसरों को समझाना चाहते हैं तो परमात्मा की शक्तियां मदद करती हैं।
बस इतनी सी कृपा परमात्मा की बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप हमारा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व होता है और आप भाई बहनों के जीवन में भी अज्ञानता की स्थितियां क्रमशः समाप्त होने लगती है। देखिए, ज्ञान की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? अनादिकाल से ये गुरु शिष्य की परंपरा चलती आई है। अब क्योंकि ये जो ज्ञान की स्थिति है, जब तक हम कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, स्थूल शरीर के मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, देखिए यहाँ की अदालतों में या यहाँ की स्थितियों में कहीं भी कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि ये सभी इंसान द्वारा संचालित है। वो कोई भी इंसान देखिए सर्वज्ञ नहीं है, हम सभी अल्पज्ञ हैं, हम अनु हैं। परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्य है। और ये जो माया, अक्सर हम कहते हैं ना, ये माया, ये प्रकृति की एक अदालत है। यह किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति तो मात्र एक यंत्र है। इस यंत्र का 3 गुणों की स्थितियां हैं। तमोगुण की अलग स्थिति है, रजोगुण की अलग स्थिति है, सत्वगुण की अलग स्थिति है। इन तीनों गुणों की स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। आत्म बोध होने पे जब हम अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, तो फिर आपका हमारा कोई भ्रम नहीं रहता। और ये जो आज हमने लिखा है ना, राजनीति में नैतिकता के अभाव का कारण, और साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगाया। जैसे हम इंसान देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी जब हम पाप कर्म करते हैं, देखिए राजनीतिक दलों में भी कोई अलग कोई मनुष्य नहीं, वो भी आपके हमारे में से ही मनुष्य प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसलिए तो मैं बार बार यहाँ तक कहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य में लगभग सत्वगुण का जो एक विकास है, वो 40 वर्ष के बाद आरंभ होता है। और यूं तो देखिए, मताधिकार का जो एक सरकार द्वारा आपको में जो एक अधिकार मिला है, 18 वर्ष से ही मिल जाता है। देखिए 18 वर्ष की आयु में, देखिए शास्त्रों के अनुसार तो जैसे ही आपके हमारी कामेंद्रियां, यानी कि आपकी हमारी जो कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ करती है, ये किशोरावस्था आरंभ होती है, जब रजोगुण की एक स्थितियां बनने लगती है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। और युवावस्था में आते आते ये रजोगुण प्रधान होने लगता है। इसीलिए तो देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां, ये युवावस्था में ही अक्सर कभी कभी भटकाव की स्थितियों में आजकल हम सुन रहे हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अभी हमने कुछ देर पहले एक वीडियो प्रसारित किया था, विवाह को उत्सव के साथ। देखिए, विवाह एक संस्कार है। हमारे जो 16 संस्कार शास्त्रों में समझाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में एक एक स्थिति पर पहले से ही पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। और ये जो संस्कार हैं, यही तो आपके हमारे जीवन को एक सात्विकता देते हैं। यदि हम संस्कार नहीं मानते, संस्कार को हो, सत्वगुण को हो, धर्म को हो, कर्तव्य को हो, गुरु को हो, ये सब देखिए एक ही दिशा में चलते हैं। अगर इनका हम संग ही नहीं करते, अब देखिए ना, शास्त्र तो बार बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्वगुण का संग ही नहीं करता, तो फिर उसमें किस गुण की प्रधानता होगी? रजोगुण की। और रजोगुण की प्रधानता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, देखिए हमने राजनीति में राज शब्द वो रजोगुण का प्रतीक है। ये रजोगुण जब जब बढ़ेगा, और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसका? सत्वगुण का। यदि नियंत्रण नहीं है, जब हमने कहा ना आज नैतिकता का अभाव है, देखिए किसी भी दल की स्थितियां हो, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर कोई 1 2 4 10 20 50 नेता एक सात्विक हो सकते हैं, लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य आपके हमारे परिवारों में, गली मोहल्लों में, शहरों में तामसी राशि मनुष्य अधिक देखे जाते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, जो पकड़ में आ जाता है, जो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित हो जाते हैं, वो एक पूर्ण रूप से तामसी माने जाते हैं। अन्यथा देखिए, अब लाल बत्ती ही कितने लोग दिन में पार करते हैं, सबके तो चलान नहीं करते।
भले ही मैं अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि यहाँ के चालान कटे तो ठीक, नहीं कटे तो भी वहां के चालान तो उसी क्षण आपके हमारे कट जाते हैं। यही तो कर्म फल सिद्धांत है। देखिए, शब्द अभी हमने कुछ रोज पहले ही हमने शब्द, अर्थ और भावार्थ यानी कि शब्द का शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ आपको हमें समझना चाहिए, और फिर अर्थ के साथ साथ आपको हमें भावार्थ धीरे धीरे तब समझ में आते हैं जब हम अर्थों पे बहुत ही गहरा शोध करते हैं। देखिए, ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो आज ये वीडियो भी कितने लोग ही सुनते हैं, लेकिन सुनने के 10 मिनट बाद भी उनके जीवन में कोई एक विशेष सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। इसका कारण क्या है कि हम शब्दों तक ही अपना जीवन रखते हैं। ये शब्दों की स्थितियां तो देखिए भौतिक स्तर पर ही रखते हैं। कितनी ही ऐसी औपचारिकताएं हैं जो शब्दों तक ही सीमित रहती हैं। जब तक हम उन शब्दों से आगे शब्दार्थ पे नहीं जाते, फिर आगे भावार्थ तक नहीं जाते, तो फिर आपके मारे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनावटी जीवन, कुछ ऐसी ही स्थितियां, औपचारिकताएं की स्थितियां बनती रहती हैं। आज देखिए, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों में गठबंधन आप देखते ही हो, तो ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। मन बुद्धि के स्तर पर ये जब मन नहीं मिलते, दिल नहीं मिलते, दिल में तो देखिए एक दूसरे की टांग खींचने की भी स्थितियां बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ है, और जब मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ यानी कि स्थूल शरीर के स्वार्थों को ही अधिक महत्व देता है, इसका अभिप्राय क्या है कि 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जब मनुष्य अर्थ और काम को ही महत्व देता है, ये घोटालेबाजियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम अर्थ को महत्व देते हैं, धन को महत्व देते हैं। अर्थ और धन तो एक ही स्थिति है, और धन अपने आप में देखिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितना भी कमा लो, ये अपने आप में किसी काम का नहीं है। क्योंकि अर्थ का अभिप्राय, धन का अभिप्राय क्या है? कोई खाने की चीज तो है नहीं। देखिए, अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी कुछ देर बाद मैं भी नाश्ता करूंगा, तो नाश्ते में देखिए हम 200-500 का नोट तो नहीं खाते। अब किसी के पास हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खानी तो हमने देखी 2 रोटी है। इसलिए तो मैं अपनी चर्चा में अक्सर बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि आपने हमने जीवन में खाने 100 रुपये हैं, और धर्मानुसार आपने हमने 1000 रुपये कमा भी लिए, तो फिर भी 900 रुपये तो बेकार जाने हैं बढ़ने के साथ ही। और फिर भी मनुष्य सत्संग के अभाव में अनीतिगत कार्य करता हुआ थकता नहीं है, रुकता नहीं है। घोटालेबाजियां, चोरी डकैती, ये जितनी भी स्थितियां, देखिए मनुष्य उस धन को संभालता है, और उसका जो बुरा कर्माशय बनता है पाप कर्मों का, इसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की भी प्राप्ति होती नहीं। देखिए, आप स्वयं देखिए कि मनुष्य योनि का और नीचे की योनियों का कितना भयंकर अद्भुत एक अनुपात है। अब नीचे की देखिए कोई पुरस्कार रूप में योनियां नहीं है, पुरस्कार की योनियां तो ऊपर की योनियां है, 3,99,999। हालांकि उन योनियों की भी कोई देखिए कोई सत्संग करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि को ही एक विशेष एक अवसर दिया गया है कर्म करने का और साधना करने का। देखिए, हम साधना नहीं भी यदि आरंभ करते तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। ये नैतिकता का अभिप्राय क्या है? जब आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थिति अनुकूल और प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, मनुष्य में नैतिकता का पतन नहीं होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग करता है उसमें नैतिकता का पतन नहीं होता, और जो सत्संग नहीं करते उनका धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती है। त्रेता युग में तो प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का ही पाठ पढ़ाया, अपने कर्तव्य कर्मों की जो स्थितियां हैं। लेकिन मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, सभी मनुष्यों को जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो,
अपने अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाना चाहिए। देखिए, यदि हम प्रसन्नता पूर्वक निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं, कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, इन स्थितियों पर आपको हमें गिरना नहीं है। इस स्थितियों पर आपको हमें समय व्यर्थ नहीं करना, हमें अपने धर्म का पालन करना है। इसलिए हम बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको। और आजकल तो कुछ ऐसी स्थिति है, जो लाल बत्ती पे रुकता है तो पीछे से जो नहीं रुकने वाले भी उस पर एतराज करते हैं कि रास्ता मुझे दो, आप बीच में कहाँ रुकावट पैदा करते हो। ऐसी स्थितियां तो मेरे जीवन में तो बार बार आती रहती। लेकिन इन सभी स्थितियों से, हालांकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए कर्म फल सिद्धांत के साथ साथ एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी चलता है। यानी कि आपके हमारे एक साधारण स्थितियों में यदि आपको अन्यों द्वारा कुछ क्षति पहुंचती है, दुख पहुंचता है। अब ऐसे कितने ही लोग हैं देखिए, जो मोबाइल पे बात करते करते अपना वाहन चलाते हैं, कोई पीकर भी चला रहे हैं। देखिए, सभी तो पकड़ में नहीं आते। हालांकि यातायात के नियमों के अंतर्गत तो ये सभी निषेध कर्मों का आपको दंड मिलता है। लेकिन जो मनुष्य यहाँ के दंड से बच जाता है, प्रकृति की अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपने शब्द एक विशेष स्तर पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। फल पहले कभी नहीं आता। ये जो हम पहले फल खाते हैं, देखिए लाल बत्ती पे रुकना है, आपको तो हरी बत्ती पे चलना है। अब यदि आप लाल बत्ती पे चलते हो तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपने दूसरे की हरी बत्ती को खा लिया, उसको दुख दिया। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, इन जोनियों में प्रकृति की व्यवस्था में देखिए माया आपको हमें नहीं पकड़ती। ये तो साधारण शब्दों में बोल दिया जाता है, माया तो जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र कितने ही रखे हैं, उनको कोई ना कोई चेतन सत्ता चलाती है। तो ये माया भी देखिए अपने आप में जड़ है। इन 3 गुणों को जो गतिशील रखते हैं वो परमात्मा रखते हैं। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा ये माया गतिशील रहती है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना, माया में हर क्षण परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जड़ में नहीं होते। आपके हमारे घर में फ्रिज है तो फ्रिज अपने आप काम नहीं करता जब तक उसमें कोई चेतन सत्ता, चाहे वो बिजली की हो, बैटरी की हो, यानी वो जो यंत्र है उसका जैसा जैसा स्वभाव है वो वैसा ही कार्य करता है। फ्रिज में कभी भी पानी गर्म नहीं होता। आप जब भी पानी रखो वो ठंडा कर देगा, बर्फ जमा देगा। और गीजर ऑन करो तो उसमें जल क्या गर्म आता है, ठंडा नहीं आता, क्योंकि वो यंत्र का ऐसा स्वभाव है। ठीक इसी तरह तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, सत्वगुण का अलग स्वभाव है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों को, जैसा जैसा कोई वीडियो का नाम होता है तो वैसी वैसी चर्चा फिर अपने आप ही आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि आज चर्चा कुछ राजनीति में नैतिकता के अभाव का जो हम कारण बता रहे हैं। देखिए, अभाव का कारण तो अपने आप में ही वहां लिखा हुआ है, काले रंग से लिखा है। काले रंग का मतलब है तामसिक स्थिति है। जब आपके हमारे जीवन में तामसिक स्थितियां आने लगती हैं, ये तामसिक स्थितियां आने का कारण क्या है? इसका कारण है रजोगुण का बिगड़ना। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सत्वगुण जो एक नियंत्रण रखता है। देखिए, आपकी हमारी गाड़ी में यदि ब्रेक ही नहीं है तो गाड़ी तो रुकेगी नहीं, वो तो दुर्घटना मारेगी, दूसरे वाहन पे चढ़ जाएगी, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगी, स्वयं भी। ठीक इसी तरह ये तामसी मनुष्य है, दूसरों को भी काटते हैं, दूसरों को भी नुकसान करते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, देखिए कोई ऐसा था, शायद मच्छरों के ऊपर था, तामसी। देखिए, वैसे तो नीचे की सभी दुनिया तामसी, लेकिन फिर भी अलग अलग स्थितियों में उनको अलग अलग शब्दों द्वारा, 3 गुणों द्वारा समझाया जाता है। अब घोड़े को तो देखिए राजसी कहा जाता है, गाय को सात्विक कहा जाता है, और कुत्ते को तामसी कहा गया। ऐसी तरह पक्षियों में देखिए कबूतर को सात्विक कहा जाता है, कौवे को तामसी कहा जाता है, और चिड़िया को राजसी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म स्थितियां हैं। जैसे जैसे आपको शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान समझ में आ जाएगा तो फिर प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का भी बोध होने लगेगा।
और हम जिस गुण का संग करते हैं वैसा रंग आपके हमारे अंतःकरण में सहज ही बनने लगता है, वैसे संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे कर्म करते हैं, इसके पीछे का जो रिमोट है वो तो मन के हाथ में है, और मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के पीछे है कारण शरीर, संस्कार। देखिए, बुद्धि और संस्कारों में आपसी एक संबंध है। ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, संस्कारों की स्थितियां कारण शरीर में, जिसको हम स्वभाव भी कहते हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं ये स्वभाव रहता है तो कारण शरीर में, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में। देखिए, मन बुद्धि के स्तर पर जो प्रकट होता है उसको तो आप और हम ही महसूस कर सकते हैं, जबकि स्थूल शरीर पे जब वो प्रकट होता है तो आप भी देखते हो, दुनिया भी देखती है। यानी कि ये जो कर्मों की स्थिति है, और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपके हमारे सबके ही लगभग 90% 95% कर्म ये बने हुए संस्कारों द्वारा ही होते हैं। अब संस्कार यदि बुरे बने हुए हैं, तामसी हैं, राजसी हैं, देखिए राजसी और तामसी ये दोनों गुण पास पास है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि आप छीनो मत, माया के सुखों को भोगने की इच्छा है तो आप भोगो, परमात्मा की भक्ति नहीं करनी तो भले ही मत करो। हालांकि देखिए, ये कोई मैं विरोध रूप में नहीं, एक समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, हम तो हर क्षण कोई ना कोई ऐसी स्थितियां समझाते हैं कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों। यानी कि यदि हम माया के भी सम्मुख होते हैं तो माया का अभिप्राय क्या है कि उसके विधि विधान है। जैसे कानून में देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनाई गई हैं कि आप उनका पालन करो। देखिए, कानून बनाता कौन है? संसद में बनते हैं, और संसद में कौन बनाता है? जिसका एक बहुमत होता है, जिस दल की सरकार होती है, और बहुमत का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री यदि सात्विक होगा तो वो नीचे के भी जो अलग अलग स्थितियों के एक प्रतिनिधि होंगे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संसद सदस्य हो, वो उन पर नियंत्रण पा सकता है। देखिए, सत्वगुण का नियंत्रण ही रजोगुण पे होता है, और रजोगुण का नियंत्रण तमोगुण पे होता है। या यूं को कि तमोगुण रजोगुण दोनों की स्थितियों पर नियंत्रण सत्वगुण का होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ताकि आपका हमारा अर्थ बिगड़े नहीं, आपका हमारा काम बिगड़े नहीं। देखिए, अर्थ और काम, ये अर्थ तामसी स्थिति है, पदार्थों की स्थिति है, क्योंकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, और रजोगुण को कामनाओं से भी जोड़ा जाता है। स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण है उससे भी जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। इसलिए तो हम रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाते हैं, ताकि संसारी आकर्षणों में हम डूबे नहीं। हम डूबे नहीं, इसलिए तो कहा गया शास्त्रों में सत्संग करो। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो शास्त्र तो पहले से ही आपको चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में ये रजोगुण नाचने लगता है। नाचने का मतलब ही ये है, नाचता रजोगुण तभी है जिसका सत्वगुण की लगाम नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। और लगाम अपने हाथ में रखने का मतलब क्या है? देखिए, मन एक महा इंद्रिय है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों का सुख भोगते हैं। नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, विषय क्या? गंध रस रूप स्पर्श शब्द। और कर्मेंद्रियों के हाथ पैर वाले लिंग गुदा। कर्मेंद्रियों द्वारा हम नए नए कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। इन स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़े देख रहे हैं। रथ के आपका हमारा स्थूल शरीर है, मनुष्य योनि का, क्योंकि शेष योनियों के शरीरों को कर्म करने को तो क्रिया करते हैं, जैसे उनको प्रकृति परमात्मा जैसे जैसे उनको प्रेरित करती है, उनका कर्माशय तो बनता नहीं। एक कुत्ता आपको मुझे कोई काट ले तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। हम यदि कुत्ते को मारते हैं, हम किसी मच्छर को भी मारते हैं, चींटी का भी रास्ता रुकते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इसी तरह मानसिक स्तर पर
जब हम कुसंग करते हैं, बुरे विचार, यानी कि मन में जब हम चिंतन अच्छा नहीं करते, देखिए जब हम सत्संग नहीं करें तो आपका हमारा चिंतन भी अच्छा नहीं होता। चिंतन अच्छा नहीं होगा तो फिर वो बुरे संस्कार बनने लगते हैं। जैसा जैसा चिंतन, कर्माशय तो नहीं बने होगी, स्थूल शरीर ने कोई ऐसी क्रिया नहीं की। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी क्रिया होती है, अन्य मनुष्यों पे जैसा प्रभाव पड़ेगा, उसको सुख मिलेगा तो आपका पुण्य कर्मों का कर्माशय बनेगा, दूसरे को दुख मिलेगा तो आपका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। शास्त्रों में, वेदों में तो समझाया गया, विधि विधान द्वारा जो अनुमति दी गई है वो विहित कर्म है। और निषेध कर्म, विशेष रूप से देखिए मांसाहार भोजन का जो सेवन है, शास्त्र तो इनको मना करते हैं, ये निषेध कर्म है, जबकि कानून तो आपको मना नहीं करता। तब ऐसी स्थिति में यहाँ भले ही हम दोषी ना भी कहलाए, यहाँ आपको दंड नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में तो आपको मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर बढ़ा हुआ कर्माशय ही जब वो पुण्य कर्मों से आगे निकल जाता है। देखिए मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं। और जब ये हम निषेध कर्म अधिक करते जाते हैं, नैतिकता गिरती जाती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं। तो फिर वो बिगड़ा हुआ कर्माशय आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न दिलवा कर नीचे की योनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर उन योनियों में जाने को बाध्य कर देते। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में नैतिकता बनाए रखने के लिए, धर्म प्रथम स्थान पर बनाए रखने के लिए आपको में सत्संग करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। अन्यथा ये मन की जो एक आसक्ति है वो विषय भोगों में ही सहज ही फिसलने लगती है। और बुद्धि यदि सत्संग नहीं करती तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, और सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण होता है। मन जब नियंत्रित होगा तभी आपका स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित रहती है। देखिए ये क्रमबद्ध तरीके से इसके पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना होगा। ये जो राजनीति में हमने नीति शब्द को विशेष महत्व इसलिए दिया है, आपने देखा ना भारत में एक नीति आयोग बना हुआ है जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। यानी कि नीतियां जन कल्याण के लिए होनी चाहिए। और नीतियां बनाता कौन है? क्योंकि जिस दल की सरकार होती है, आजकल तो देखिए ये किसी भी दल की सरकार का ये एक संख्या के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब संख्या में देखिए वो तामसी हैं, राजसी हैं प्रतिनिधि, तो फिर वैसी स्थितियों में कई प्रकार के समझौते भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए कि हम सभी भाई बहन अपने आप में पहले सात्विक बने। सात्विक बनने का अभिप्राय क्या है कि आपके, हमारे सबके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में जब सतोगुण प्रधान स्थिति में होगा, और सतोगुण प्रधान तभी होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, क्योंकि वो तो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। और ब्रह्म मुहूर्त में हम तभी उठ पाते हैं जब हम रात को मौनात्मक स्थितियों से बचते हैं, रात को समय पे सो जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां परस्पर एक दूसरे से संबंध रखती हैं। आज राजनीतिक दलों में देखिए सेवा भाव से लोग कम आते हैं, मेवा की दृष्टिकोण से आते हैं। मेवा का मतलब ही क्या है? राजसी स्थितियां। मेवा का अभिप्राय क्या है कि हम राज करने के लिए, हम अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, जब यही स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रमुख स्तर पर बनी रहेंगी तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर फिर राजनीतिक गलियारे में नैतिकता युक्त मनुष्यों का अभाव बना रहता है, यानी कि नैतिकता का अभाव बना रहता है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। हमें सबको, हम सभी भाई बहनों को अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण में सत्वगुण को विशेष महत्व देना होगा। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा करता नहीं है। किसकी प्रशंसा करता है? रजोगुण की।
रजोगुण की प्रशंसा क्यों करता है? क्योंकि वो 24/7 जो आपके हमारे घरों में ये 24/7 की स्थितियां बनती ही जा रही हैं संसारी भोगों के प्रति। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का सत्वगुण घटता है। सत्वगुण घटेगा, इसका अभिप्राय नैतिकता घटती है, मानवता घटती है, इंसानियत घटती है। तो जब इंसानियत नैतिकता ये घटने लगती है तो फिर आपके हमारे जीवन में ये राजनीति में देखिए ये नीतिगत स्थितियां, नीतिगत फैसले का अभाव बना रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि हम सभी भाई बहनों को पहले व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। फिर अपनी व्यक्तिगत स्थिति जब मजबूत होगी तो फिर धीरे धीरे आपके हमारे चुने गए प्रतिनिधि ही वो सतोगुणी होंगे, सात्विक होंगे। उनमें नैतिकता पहले से ही मौजूद होगी। जब नैतिकता उनमें मौजूद होगी तो फिर एक राजनीति में भी वो नीतिगत फैसले होंगे, व्यक्तिगत हितों की एक कोई स्थितियां नहीं होंगी। यानी कि जन कल्याण के लिए एक नीतिगत फैसले लेते हुए उसमें आपके हमारे जीवन में व्यक्तिगत सुधार भी होता है, जनता का भी यानी कि जन कल्याण भी होता है, प्रकृति के वातावरण में भी देखिए एक संतुलन बना रहता है। आज देखिए प्रदूषण की स्थितियां कितनी बिगड़ती जा रही हैं। इन सब के दोषी हम आप कहीं ना कहीं कम अधिक मात्रा में स्वयं ही हैं। हम सभी भाई बहनों को अपने व्यक्तिगत स्तर पर सोचना होगा। आपके मेरे जो भोग विषय वो बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक स्थितियों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है जो प्रदूषण को एक विशेष एक स्थितियां बनाने लगते हैं। तो जब उन उत्पादों की एक मांग ही नहीं होगी, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं उनमें एक मर्यादा आने लगेगी, तो फिर ऐसे राजसी तामसी स्थितियों का कोई मांग नहीं होगी। जब मांग नहीं होगी तो उन उत्पादों को बनाने के लिए उद्योग धंधे नहीं होंगे। तो फिर ऐसी स्थितियों में सात्विक वातावरण का ही एक विशेष स्थितियां उद्योगों में भी होगी, समाज के स्तर पर भी होगी, लोगों के व्यवहार में भी होगी। तो कुल मिलाकर समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का एक सहज ही बोलबाला बना रहेगा। भले ही देखिए वर्तमान समय एक तामसी स्थितियां, कलयुग की स्थितियां हैं। अक्सर भागवत पुराण की हम बार बार चर्चा करते हैं ना कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन स्थितियों से दूर रहो। आज भागवत पुराण के ऊपर कितने ही साप्ताहिक यज्ञ तो होते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर हम अपने व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इन सभी सात्विक स्थितियों को लाने का कोई प्रयास नहीं करते। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में नैतिकता बढ़ाने के लिए, इंसानियत कायम करने के लिए, मानवता बने रहने के लिए आपको हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है तो फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता ही नहीं। यानी कि जब तमोगुण में नहीं गिरता तो फिर ये किसी भी प्रकार की निंदनीय स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। यानी कि हम सभी भाई बहनों को व्यक्तिगत स्तर पर अपना अपना जीवन सात्विक बनाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि दिन में जब संसारी राजसी स्थितियां आपके इर्द गिर्द आने लगती हैं उनसे हम ज्ञानपूर्वक वैराग्य लें, सात्विकता बढ़ाएं। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में बनती जाती हैं तो निश्चित रूप से घर घर में सात्विकता का एक धर्म का प्रथम स्थान बने रहने से फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी
कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, या कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।